जमशेदपुर एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाही की भेंट चढ़ गया। बर्मा माइंस थाना क्षेत्र अंतर्गत सुनसुनिया गेट के पास रविवार आज शाम करीब 4:30 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। स्टेशन से साकची की ओर यात्रियों को लेकर जा रहा एक तेज रफ्तार पैसेंजर ऑटो अचानक नियंत्रण खो बैठा और सड़क पार कर रहे मालवाहक टेलर में जोरदार टक्कर मार दिया। टक्कर इतनी भयानक थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए और मौके पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि ऑटो में कुल 3 यात्री सवार थे। इस दिल दहला देने वाली दुर्घटना में एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और जिंदगी व मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। घायलों को स्थानीय लोगों की तत्परता से एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत अब भी बेहद चिंताजनक बताई जा रही है। हैरान करने वाली बात यह सामने आई है कि ऑटो चालक शराब के नशे में धुत था और वाहन को तेज रफ्तार से चला रहा था। यही लापरवाही एक परिवार की खुशियां उजाड़ गई। हादसे में चालक को भी हल्की फुल्की चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलते ही बर्मा माइंस थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जमशेदपुर से रॉकी कुमार की रिपोर्ट। ये एचएसएम गेट बर्मा माइंस में हम लोग हैं। हमको सूचना प्राप्त हुआ था कि यहाँ पे भारी सड़क हादसा हो गया। हम लोग जब तक पहुँचे तब तक यहाँ पे लोग एमजीएम जा चुके थे। हमको सूचना मिला था कि एक आदमी की मौत हुई है सड़क हादसा में, लेकिन जब पहुँचे तो पता चला कि 2 आदमी का मृत्यु स्पॉट डेथ हो चुका है टक्कर लगने के बाद, और जो बीच में बैठे हुए थे टेम्पू में वो भी गंभीर रूप से घायल है। कहने का मतलब है सर कि टेम्पू से आने में ट्रक को टेलर को लगा है, लेकिन इसका स्थिति ऐसा है कि अगर इसको नियंत्रित नहीं करेंगे हम लोग तो ये बार बार होते रहेगा। बर्मा माइंस में लगातार ऐसा खूनी खेल चलता आ रहा है। कभी ट्यूब कंपनी के सामने में, कभी बर्मा माइंस गोलचक्कर में और एचएसएम गेट में कई बार हो चुका है, और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग खाली बैठ दे रहे हैं, पुलिस आ रही है, अपना कार्रवाई कर दे रहा है, पब्लिक उसको एमजीएम भेज दे रहा है, उसके बाद कुछ नहीं हो रहा है। मेरा कहने का मतलब है ये एक्सीडेंट को रोकना चाहिए आपके थ्रू, हम लोगों के थ्रू। यहाँ पर जो टाटा स्टील के तरफ से यहाँ जो गाड़ी निकलने का भारी वाहन जो निकलता है, इसके लिए यहाँ आम पब्लिक का यातायात आवागमन होता है, इसको दिखने के लिए यहाँ पे एक तो सिक्योरिटी गार्ड रहना चाहिए, ट्रैफिक व्यवस्था रहना चाहिए, और नो एंट्री में सबसे बड़ा बात गाड़ी नहीं चलना चाहिए। यहाँ सबसे बड़ा एक्सीडेंट का कारण हो गया नो एंट्री में गाड़ी चलना। टाटा स्टील से गाड़ी निकलती है और 24 घंटा आपका लाफार्ज कंपनी जो न्यूको सीमेंट कंपनी है वहाँ चलते रहता है। इसको नहीं रोका जाएगा तो इस तरह का हादसा और इस तरह का सड़क हादसा में जान किसी न किसी के जाते रहेगा। आज जो एक्सीडेंट हुआ इसमें किसी की मौत भी हुई? 2 लोगों की मौत हो गई है। दोनों सवारी थे? दोनों सवारी थे। एक लोगों की मौत का सूचना प्राप्त हुआ था, लेकिन जब यहाँ पता चला है तो यहाँ पे कुछ था नहीं, सब एमजीएम चला गया था, लेकिन लोगों का कहना है कि 2 लोगों का मौत हो चुका है। और ड्राइवर सुरक्षित है। ड्राइवर सुरक्षित है, उसको भी एमजीएम ले जाया गया है। देखिए ये सुनाया बात है, इसको कोई देखा नहीं है और वो तो जांच की प्रक्रिया है, वो गया है एमजीएम, लेकिन जान तो चला गया है ना। क्या नाम हुआ? रितेश झा, मैं भाजपा बर्मा माइंस मंडल अध्यक्ष हूँ। बर्मा माइंस एचएसएम गेट के निकट एक ऑटो जो पैसेंजर्स से भरी थी और एक हैवी व्हीकल गाड़ी जो टाटा स्टील के गेट के अंदर से निकल रही थी, एक ज़ोरदार टक्कर हुई है, और जिसमें सूचना मिली है कि जो ऑटो में पैसेंजर्स बैठे थे उनको काफ़ी ज़्यादा चोट लगी और काफ़ी वो लोग घायल हुए, और उसके जिला पुलिस और बर्मा माइंस पुलिस के सहयोग से उसको अस्पताल भेजा गया है उचित इलाज के लिए। यह स्थान एक कई दिनों से कई बार
बर्मा माइंस मंडल भारतीय जनता पार्टी और हमारे माननीय विधायक पूर्णिमा साहू जी के द्वारा जिला के वरीय पुलिस अधीक्षक एवं जिला के ट्रैफिक डीएसपी को बार बार संज्ञान में दिलाया गया कि यह हैवी व्हीकल्स रोड पर खड़े हो जाते हैं, जिसके चलते रोड सक्रिय हो जाती है और ट्रैफिक का घटना बराबर होते रहता है। और यह स्थान जो है जहां पर बड़ी गाड़ियां रेगुलर कंपनी में इन करती है और कंपनी से बाहर निकलती है, तो इस स्थान पर हमेशा जो है ट्रैफिक पुलिस के जवानों की प्रतिनियुक्ति होनी चाहिए और साथ ही साथ टाटा स्टील की ओर से भी प्राइवेट सिक्योरिटी की प्रतिनियुक्ति होनी चाहिए। मैं हेलमेट चेकिंग का विरोध नहीं करता हूं, परंतु जमशेदपुर पुलिस प्रशासन को हेलमेट चेकिंग के साथ साथ ऐसे घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए भी और ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए भी पुलिस के जवानों को रहना चाहिए। ये जो घटना हुई है ये बहुत ही दुख ही घटना है, बहुत ही निंदनीय घटना है, बहुत ही दर्दनाक घटना है। हम सभी की संवेदना उस परिवार के साथ है। हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो चोटिल लोग हैं, जिन्हें जो घायल हुए हैं, वो इलाज के मार्फत वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो सके। चूँकि अभी तक ये पता नहीं लग पाया है कि वो कहाँ के लोग हैं। चूँकि पैसेंजर ऑटो है तो विभिन्न जगह के पैसेंजर्स उसमें बैठे होंगे, तो प्रशासन उन्हें लेकर गई है। हम लोग उनसे कंसल्ट में हैं और उनके उचित इलाज की व्यवस्था कर रहे हैं। माननीय विधायक जी स्वयं ट्रैफिक डीएसपी और सीनियर एसपी से बात कर रही हैं। वो अभी तो ये जांच का विषय है कि पुष्टि करेगी अगर मौत हुई है क्या हुई है। चूँकि बिजी ट्रैफिक रोड है और किसी यहाँ के किसी प्रत्यक्षदर्शी ये नहीं बता पा रहे हैं कि कोई घटना में हताहत हुई है या किसी की मौत हुई है। ये इसकी जब तक पुष्टि सूचना नहीं होती मैं नहीं बोल सकता इस पर।